तो भाइयों और बहनों, 11th में काफी सारी गलतियां होती हैं। पहले भी मैंने बताया था अलग अलग वीडियोस में कि 11th में मिस्टेक्स होंगी, दिक्कतें आएंगी और वो दिक्कतें आपको आई। तो 12th में क्या करना चाहिए, ये मेरा ऑनेस्ट एडवाइस रहेगा। मैंने भी अपने जीवन में काफी सारी चीजें सीखी हैं, 12th में वो मिस्टेक्स मैंने की हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप वो चीजें करो एंड अपना मोटिवेशन, अपना कंसिस्टेंसी, अपना डिसिप्लिन लूज करो। जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके सबके बायोलॉजी के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 आए और ओवरऑल आपका जो भी परसेंटेज है 98% लाओ, 100% लेके आओ आप आपके बोर्ड एग्जाम में। यही मेरी हमेशा इच्छा रहेगी। तो ऑनेस्टली आपको क्या क्या करना चाहिए, जो मैंने नहीं किया था। पहले तो अपना सिलेबस आप देखो कि कितना है, ठीक है। आपकी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, मैथ्स वन मैथ्स टू हो गया, बायोलॉजी हो गया। अगर आपने पीसीएम भी पूरा लिया है तो इतनी 5 टेक्स्ट बुक आपकी बनती है। अगर आपने मैथ्स ड्रॉप किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 होगा और मैथ्स के जगह पे दूसरा कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हो। या बायो ड्रॉप कर दिया है तो पीसीएम आपका रहेगा, बायो के जगह पे आपने दूसरा कुछ ले लिया रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करो और देखो कितने कितने चैप्टर हैं। जैसे फिजिक्स में यहाँ पे 16 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार चैप्टर्स का नेम जरूर रीड कर लेना। रोटेशनल डायनामिक्स दिख रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन, ठीक है, थर्मोडायनामिक, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एक बार चैप्टर के नाम देख लेना। ये फिजिक्स के हो गए। ये केमिस्ट्री के आपके आ गए यहाँ पे 16 चैप्टर। तो 16 कितने हो गए, 32 चैप्टर हो गए। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया और बड़े बड़े चैप्टर हैं, सारे चैप्टर बड़े बड़े हैं, ठीक है। फिर मैथ्स में आपके यहाँ पे मैथ्स 1 में 7 चैप्टर दिख रहे हैं, मैथ्स 2 में 8 चैप्टर, तो टोटल हो गए 15। टोटल कितने हो गए मैथ्स के 15, 16 16 32 और 15, ठीक है। और बायोलॉजी में भी आपको कितने चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, 15 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। ये भी सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं, कुछ कुछ चैप्टर हैं बड़े डिफिकल्ट भी हैं, बड़े भी हैं। तो 15, तो टोटल 32 और 15 और 15 कितने हो गए, 62 चैप्टर्स। तो आपके टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 62। अगर आपका 12th का पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दिया है तो एक बार टेक्स्ट बुक्स खरीद ली हैं आपने तो ओपन करके देखा, टोटल चैप्टर कितने हैं, 62। अब आप इस साल की जो एग्जाम थी आपकी 2020, क्या चल रहा है अभी, 6 चल रहा है ना, 2026 की जो एग्जाम थी फरवरी 10th को स्टार्ट हुई थी। तो मुझे बताओ 10th फेब को चालू हो रहा है, तो कैन आई से दिसंबर एंड तक आपका पढ़ के हो जाना चाहिए। जनवरी में आप रिवीजन करो, पेपर सॉल्विंग करो, पीवाईक्यू गो थ्रू करो, फिर फरवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। उसके पहले भी प्रैक्टिकल होंगे वगैरह, वो सारी चीजें होंगी। तो जनवरी दिसंबर एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। तो मान लेते हैं आपके पास इतने महीने हैं, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल कितने मंथ हो गए, यहां लिख देता हूं। टोटल ये हो गए 9 मंथ्स, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया 62/9, तो क्या मिलेगा आंसर, अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर्स पर मंथ का हिसाब आपको आता है। 9 7 जा कितना हो गया, 63 हो गया, बराबर है। तो अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर्स पर मंथ आपको करने हैं। तो इसके हिसाब से आप एक बेसिक हिसाब पे लगाओ, तो पर वीक आपको करीब करीब 2 चैप्टर तो करने पड़ेंगे, नहीं तो 1.5 तो करना ही पड़ेगा, 1.5 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स समझ लो ना, ऑलमोस्ट 2 चैप्टर पर वीक आपके कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसका रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, तब जाके आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये एक रियलिटी, हार्श रियलिटी आप देख रहे हो। चैप्टर छोटे नहीं हैं, चैप्टर बड़े हैं। और एक हफ्ते में जो 2 चैप्टर कंप्लीट करने की आपकी यहाँ पे आवश्यकता आ रही है, एंड तब जाके हम साल के अंत तक, दिसंबर तक सिलेबस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे एंड फिर आगे पढ़ाई हो पाएगी। मुश्किल है रास्ता, यस डेफिनेटली। अब देखिए परिश्रम बैच के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता होगा, डिटेल आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंटली स्मॉल साइज्ड बैच होता है, डाउट क्लियरिंग जूम पे होती है, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग यहाँ पे होगी, पर्सनल अटेंशन बच्चे को दिया जाता है, छोटी साइज का बैच होता है, ठीक है। आगे आपको डिटेल बताऊंगा। दूसरी बात, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, सेपरेट नोटबुक रखेंगे सारे सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स का अलग है, मैथ्स 1 का अलग है, मैथ्स 2 का अलग है। उसमें भी बायोलॉजी में भी आपका जो जूलॉजी का पार्ट हो गया या बॉटनी का पार्ट हो गया, उसके लिए भी अलग नोटबुक रख सकते हो, ताकि एक ओवरऑल क्लैरिटी आ जाए। केमिस्ट्री में भी आप वो सेपरेशन ले सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इनकी आप सेपरेट नोटबुक बनाओगे तो थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है।
तो नोटबुक यहाँ पे सेपरेट रखना। काफ़ी बच्चे हैं जो एक रफ नोटबुक जैसा होता है उसमें ही लेक्चर हुआ, आज एक केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ, उसके बाद मैथ्स का लेक्चर हुआ, तो केमिस्ट्री का पहले लिखा, नोट्स लिखा, उसके आगे मैथ्स का नोट लिखा। ये मैंने बहुत देखा है अपने कोचिंग में। जब मैं भी जाता था ना, ऑफलाइन कोचिंग जाता था जब मैं 12th में था, तो ये बहुत देखा था, बच्चे एक ही नोटबुक लाते थे, बड़ी वाली नोटबुक, उसी में लिखते जाते थे। बहुत खराब आदत है ये। अगर आप कर रहे हो 11th में आपने किया होगा तो बहुत खराब आदत है नोटबुक सेपरेट रखना। हमें लगता है हम बड़े हो गए, स्कूल से बाहर आ गए, क्या एक एक छोटा छोटा नोटबुक मेंटेन करना। लेकिन यही जो नोट्स हैं, जो टीचर आपको नोट्स लिखवाते हैं या खुद जो आप नोट्स लिखोगे, यही आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में काम आती है। तो नोटबुक सेपरेट रखनी बहुत जरूरी है। रिविजन अंटिल याद ना हो जाए। रिविजन कैसे करना है, रिविजन की बेस्ट टेक्निक वो भी आपको मैं बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखो, जैसे अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 10th में मुझसे पढ़ा है, तो आपको पता है मैं फ्लैश कार्ड्स देता हूँ, 10th के फ्लैश कार्ड्स प्रोवाइड करता हूँ मैं, ताकि आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस किसी चैप्टर में रिक्वायरमेंट है या जिस किसी चैप्टर का बराबर बनेगा, देखो बायोलॉजी में तो हर चैप्टर का बन सकता है, बायोलॉजी की बात करूं तो हर एक चैप्टर का फ्लैश कार्ड बनाया जा सकता है, थियरी है ज्यादातर। केमिस्ट्री में भी जहां जहां थियरी ज्यादा है, जो मेमोराइजेशन की चीजें ज्यादा हैं, वहां पर अपन फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। जहां पे फिजिक्स में भी थियरी ज्यादा है, थियरी मेमोराइजेशन है, वहां पर अपन फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं या डेरिवेशंस है वो तो आपको लिख कर सॉल्व करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में भी जो डेरिवेशन आ रहे हैं या न्यूमेरिकल आ रहे हैं, लिख कर प्रैक्टिस करने हैं। मैथ्स तो लिख के ही करना है, मैथ्स में कोई फ्लैश कार्ड बनाने नहीं है। फॉर्मूला का चार्ट होता है वो टीचर आपको बना के देंगे, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके ही जाना है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में मेमोराइजेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा थियरी है, तो इसके लिए अपन फ्लैश कार्ड भी देके आपको बना के देंगे। बाकी भी रिवीजन तो आपको करते रहना है, ज्यादातर लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक मिस्टेक बुक अपनी बनाना, जैसे आप डेली टेस्ट दोगे, परिश्रम बैच में भी अपन वीकली टेस्ट लेते हैं, एंड उसके अलावा भी जहां पर भी आप पढ़ रहे हो तो टेस्ट आपकी होती हैं। जहां पर भी गलतियां हुई है ना, टेस्ट में न्यूमेरिकल में गलती हुआ है या थियरी में गलती हुआ है, तो एक अलग एक नोटबुक रखो, उसमें सेक्शन बना दो आप, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, एक ही नोटबुक के अंदर मिस्टेक बुक, एंड लिखते जाओ कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। एक बार गलती लिख दोगे ना तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये गलती पहले भी करी हुई है, वापस नहीं करनी है, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, एक मिस्टेक बुक बना देना। एंड दूसरी क्या क्या चीजें नहीं करनी है, गंदी आदतें, लेट तक फोन देखते रहोगे, टाइम पे सोओगे नहीं, टाइम पे उठोगे नहीं, दिन आपका इनकंसिस्टेंट जाएगा। तो जितना हो सके फोन से, डिस्ट्रैक्शन से, सोशल मीडिया से दूर हो जाना है। एक साल गायब होना है आपको, गायब होकर ही आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इफ यू आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ शॉर्ट्स एंड रील्स एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत ही क्लियर। रिवीजन अवॉइड बिल्कुल मत करना। आपको हमने पढ़ा दिया, जैसे बायो का एक टॉपिक हो गया, फिजिक्स का टॉपिक हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, टीचर ने लेक्चर ले लिया, आपने फिर उसको पढ़ा नहीं। अगर घर जाके आप पढ़ नहीं रहे हो, मैंने 2 घंटे का लेक्चर लिया, 2 घंटे में बहुत सारी चीजें कवर की, अगर उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर रहे हो डेली, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपको याद नहीं रहेगा, आपका बनेगा बैकलॉग, ठीक है। सिंपल बता रहा हूं आपको। टीचर ने पढ़ाया, आपने घर जाके रिवाइज किया, अगले लेक्चर में जब आप आओगे, एक लेक्चर मैंने लिया, चलो फिर समझ लो ये ट्यूसडे को था, फिर मैं थर्सडे को लेक्चर ले रहा हूँ, वापस 2 घंटे का लेक्चर है मेरा, तो लेक्चर में आने के पहले पिछले लेक्चर का पढ़ के आना है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले लेक्चर का पढ़ के आओगे तो आपका रिविजन होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, दिमाग में जाते रहेगा, ठीक है। तो लेक्चर के बाद और लेक्चर के पहले दोनों टाइम आपका रिवीजन होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आईएमपी ढूंढते बैठो, कौन से क्वेश्चन आएंगे, एवरग्रीन टॉपिक हो गए या पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन सब के पीछे चक्करों में मत पड़ो, आप नॉलेज पे ध्यान दो, ठीक है। ये वो समय है जो आपको मेक और ब्रेक कर सकता है, ये वो टाइम है 12th स्टैंडर्ड, फिर आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, इट विल मेक यू और ब्रेक यू। एंड यहाँ पर अगर आप इन चक्करों में पढ़ रहे हो कि सिर्फ आईएमपी पढ़ के जाओ, पास हो जाओ, वैसे माइंडसेट से अब अगर आप 12th स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 12th पहले ही बर्बाद हो चुका है, स्टार्ट करने के पहले ही खराब है। अगर आप अभी नहीं पढ़ के लास्ट मोमेंट पे देख लेंगे मैराथन होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, उस माइंड सेट से जा रहे हो तो बर्बाद है। 12th खराब हो चुका है ऑलरेडी, आगे कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, ठीक है। और जो भी आप रिवीजन करते हो, लिख लिख के रिवीजन करना। सिर्फ रीड करके जाओगे, या टेक्स्ट बुक भी आप ऐसे ही रीड कर रहे हो, पैसिव रीडिंग कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। एक आपको बता दूं, कोई भी थियरी होती है ना, थियरी का रिवीजन कभी भी टेक्स्ट बुक रीड करके नहीं करना है। वही चीज बार बार पढ़ रहे हो, पैसिवली रीड कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है।
समझ लो एक बार, या फिर टीचर ने जो भी पढ़ाया, टीचर के जो नोट्स हैं एक बार रीड करो, फिर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। यही होता है आपका रिवीजन, ठीक है। रीड करके अपने शब्दों में लिखना, ये होता है रिवीजन। थियरी का रिवीजन ऐसे ही करना है। बाद में फॉर्मूला आ गया या न्यूमेरिकल आ गया, हर चीज आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए अलग बुक होगी, ये आपकी रफ बुक होगी फिर, जिसमें आप रिवीजन करते हो। रिवीजन बुक बोलो इसको आप चाहिए तो, रिवीजन बुक। एक आपकी नोटबुक होती है जिसमें आप नोट्स लिखते हो, जैसे टीचर ने जो पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ाया तो उसके नोट्स आ गए, डायग्राम्स आ गए। ये आपकी रिवीजन वाली बुक है, जिसको आप रीड करते हो, ठीक है। जिसमें नोट्स है वो आप पढ़ रहे हो, बाद में जब आप लिखकर प्रैक्टिस करते हो, वो आपकी अलग रिवीजन बुक बनती है, जिसमें आपने लिख लिख के प्रैक्टिस किया हुआ है मेमोराइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक नोटबुक अलग रहेगी, थोड़ी रफ नोटबुक जैसे ही आपको वो दिखाई देगी, जिसमें आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब जो जो बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, साथ में मिलकर पढ़ना चाहते हैं, स्मॉल बैच में पढ़ना चाहते हैं, ये बैच आपके लिए, परिश्रम बैच, ठीक है। बोर्ड की एग्जाम के साथ साथ एमएचटी सीटी का फुल प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर मैं बात करूं प्रीमियम फीचर की, तो लाइव क्लास जो होता है, क्लास में रेज अ हैंड फीचर होता है टीचर के साथ। लेक्चर के बीच में भी डाउट क्लियरिंग आपकी हो जाएगी, टीचर के साथ बात करके डाउट क्लियर होता है। पर्सनल मेंटरशिप, आपको एक आईवीआर नंबर दिया जाता है, टीचर को आप डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझसे बात करनी है, शुभम सर से बात करनी है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कॉल करके डाउट क्लियरिंग हो जाएगी। खजाना, पिछला जो बैच होगा, 11th का बैच है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। जो बच्चा 12th में आ रहा है, 11th की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, पिछला कुछ आपको रिवाइज करना है। एमएचटी सीटी के पुराने लेक्चर अगर देखने हैं, देखो बाद में वापस रिवीजन तो होगा ही, लेकिन फिर भी आपको अगर पुराना कुछ रिवाइज करना है, नोट्स आपको 11th के पढ़ने हैं, तो वो सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे। एमसीक्यूज तो हमने हजारों एमसीक्यूज आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर में भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, उसके अलावा भी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। डीपीपी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जैसे जैसे आपका एक एक लेक्चर कंप्लीट होगा, तो रोज आपको थोड़े थोड़े एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, ये आपको बता देता हूं पहले ही। फिर सब्जेक्टिव टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा और कॉम्बिनेशन टेस्ट भी होगा, जो आपको दिया जाएगा विद सोल्यूशन, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैच, तो जैसे 12th का अगर कोई क्रैश कोर्स आता है या एमएचटी सीटी का कोई क्रैश कोर्स आता है, तो उसका एक्सेस आपको पहले ही दे देंगे, आपको अलग से बाद में लेने की जरूरत नहीं है। एंड एग्जाम के पहले लाइव रिविजन कहां पर होगा, जूम पे अपन करेंगे, जूम के ऊपर रिविजन आपका किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स अपन यहाँ पे 12th के दे रहे हैं। रात को कभी लेट नाइट पढ़ने बैठे हो एंड कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो उसका फोटो खींच के यहाँ पे डाल सकते हो। ये एआई भी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, एआई दोस्त, फोटो अपलोड करने की फैसिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। 1-on-1 कॉल होता है अपना, डायरेक्टली टीचर के साथ बात करके डाउट क्लियरिंग आपकी होती है। आईवीआर नंबर दिया जाता है आपको, ठीक है, एक फोन नंबर होता है स्पेशल। एंड जूम के ऊपर डाउट क्लियरिंग इस तरीके से अपन करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी डाउट क्लियरिंग होगी, एग्जाम के पहले भी की जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन बनाया गया है, 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा आपका, 1000 रुपीज ऑफ, ओके। चलिए, तो 25 का नहीं है, 15 का भी नहीं है, ठीक है। 25 काट के पहले हमने 15,000 प्राइस रखी थी, सॉरी यहां पे आ जाओ, 1000 ऑफ नहीं है, 3000 ऑफ है, सॉरी 3000 ऑफ। तो हमने 25 कट करके 15,000 का प्राइस रखा था, फर्स्ट 100 का कूपन लगाकर ये 15,000 हो जाता है 11,999 फॉर एवरीथिंग फॉर फुल ईयर। स्मॉल साइज का बैच रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंटली यही बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे मैं कोई 10,000 5,000 बच्चे नहीं ले रहा हूं, बैच साइज छोटी होगी, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। दैट इज द ओनली फर्क। क्या है हमारे और बाकियों में, ये फर्क है, बैच साइज छोटी मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है। बाकी पढ़ाया वही जाएगा, पढ़ाया अच्छा जाएगा, पर्सनल अटेंशन देके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एजुकेशनल काउंसलर के 2 नंबर हैं, कोई भी इंक्वायरी करनी है, पूछना है, तो इनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लेना एक बार। चलो, और भी कुछ अगर इंक्वायरी, कुछ भी डाउट है दूसरा, देखो पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस तो मैं बनाऊंगा। मैंने आपको बोला था मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी भी कल से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो बच्चा अभी अगर देख रहा है, ठीक है। इसके अलावा 12th के भी बायो के लेक्चर्स मैं डालूंगा, लेकिन ओवरऑल मिलजुल के पढ़ना है, नोट्स के साथ। जो मैं पढ़ाता हूं ना, वो नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको हम देंगे, सारी चीजें हम पूरा जितना हो सके हमसे वो सब कुछ देने की पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पे, बस यही आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।